हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी हाल में पूछे गए सवाल। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान यह दर्शाता है कि भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है? कौन सा होगा? इसका उत्तर आप सभी को देना है, ठीक है। चलिए कौन सा होगा? ऑप्शन ए पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट। ऑप्शन बी, सेपरेशन ऑफ पावर। ऑप्शन सी, सेकुलरिज्म। ऑप्शन डी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। कौन सा होगा? जल्दी से उत्तर दें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट? हमारे देश इंडिया इंडिया में कौन सा सिस्टम है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इंडिया में कौन सा सिस्टम है? इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक उसी प्रकार यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक उसी प्रकार यूएसए में कौन सा सिस्टम है? तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? राज्यसभा के जो महासचिव होता है उनका नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से इसका उत्तर दें। कौन होगा? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। कौन करता है? तो जल्दी से उत्तर दें इसका। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन करता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? राज्यसभा में टोटल मेंबर की संख्या कितनी होती है? तो 250। राज्यसभा में टोटल मेंबर की संख्या कितनी होती है? तो 250, ठीक है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि अभी वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी देश में भारत की तरह विधायिका के 2 सदन होते हैं तो उसे विधायिका कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। जल्दी से इसका उत्तर दें, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यूनिकैमरल, जिसको हिंदी में एक सदनीय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी बाइकैमरल, द्विसदनीय, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी सब ऑर्डिनेट। नेक्स्ट ऑप्शन डी सुप्रीम। कौन सा होगा इसका उत्तर? जल्दी से उत्तर दें। जब किसी देश में भारत की तरह विधायिका के 2 सदन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो बाइकैमरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकैमरल बोलते हैं, ठीक है। अभी टोटल द्विसदनीय स्टेट की संख्या टोटल कितनी है? तो 6। टोटल द्विसदनीय स्टेट की संख्या कितनी है? तो 6, ठीक है। इसका ट्रिक मैं आप सभी को पहले बताया था, ठीक है। क्या है इसका ट्रिक? कुम्बाट। क्या है इसका ट्रिक? कुम्बाट, ठीक है। ये के मतलब कर्नाटक हो गया, यू मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, एम मतलब महाराष्ट्र हो गया, बी मतलब बिहार हो गया, ई मतलब आंध्र प्रदेश हो गया और टी मतलब तेलंगाना हो गया, ठीक है। यह 6 स्टेट में द्विसदनीय है, बाकी सभी स्टेट में एक सदनीय विधायिका है, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कितने स्टेट में द्विसदनीय है, ठीक है, तो टोटल बताएंगे आप लोग कितना? 6। उनमें से कौन कौन सा है? तो इसका ट्रिक है कुम्बाट, ठीक है। के मतलब क्या है? कर्नाटक। यू मतलब उत्तर प्रदेश। एम मतलब महाराष्ट्र। बी मतलब बिहार। ए मतलब आंध्र प्रदेश। टी मतलब तेलंगाना, ठीक है। इन स्टेट में द्विसदनीय का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। द्विसदनीय अर्थ होता है क्या? एक होता है विधानसभा, एक होता है क्या होता है? विधानसभा, ठीक है। एक होता है विधानसभा, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा को हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। नेक्स्ट दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा को कौन सा सदन बोलते हैं? तो निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस। विधानसभा को कौन सा हाउस बोलते हैं? लोअर हाउस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार विधान परिषद को कौन सा हाउस बोलते हैं? तो अपर हाउस। विधान परिषद को कौन सा हाउस बोलते हैं? अपर हाउस। ये आप सभी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? जल्दी से इसको उत्तर आप सभी दे। लोकसभा में टोटल कितने सत्र की संख्या होती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 5 5 सत्र होते हैं क्या? 2 सत्र होते हैं क्या? 3 सत्र होते हैं क्या? 4 सत्र होते हैं क्या? कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, 3 होती है। ऑप्शन सी, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? BMW, ठीक है। BMW, ठीक है। BMW कार का ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है।
बी मतलब क्या होता है? बजट सत्र। बी मतलब क्या होता है? बजट सत्र, ठीक है। एम मतलब क्या होता है? मानसून सत्र। एम मतलब क्या होता है? मानसून सत्र। वी डब्ल्यू मतलब क्या होता है? विंटर सत्र। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? विंटर सत्र, ठीक है। ये 3 सत्र एक वर्ष में होता है, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फिल इन द ब्लैंक्स प्रकार की सरकार होती है। भारत में किस प्रकार की सरकार होती है? इसका उत्तर आप सभी को देना है। ओलिगार्ची, कॉम्युनलिज, मोनार्की, पार्लियामेंट्री, कौन सा होगा? जल्दी से इसका उत्तर दें। तो भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो पार्लियामेंट्री सरकार है। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो पार्लियामेंट्री सरकार है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सरकार, ठीक है, यानी कि संसदीय सरकार, ठीक है। संसदीय में टोटल कितने लोग शामिल हैं? तो लोकसभा के मेंबर शामिल होते हैं, राज्यसभा के मेंबर शामिल होते हैं और प्रेसिडेंट शामिल होते हैं। और कौन होते हैं? राष्ट्रपति शामिल होते हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों को मिलाकर के बोला जाता है प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, सॉरी, इन्हीं तीनों को मिलाकर के बोला जाता है पार्लियामेंट्री, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं संसदीय, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संसदीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेस ऑफ असेंबली एक विधायी भवन है जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार ले कॉर्बुजियर ने डिजाइन किया था और यह फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है। यह फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है। जल्दी से इसको उत्तर देना है, कौन सा होगा? दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट ऑप्शन लद्दाख। नेक्स्ट ऑप्शन चंडीगढ़। नेक्स्ट ऑप्शन पुदुचेरी। कौन सा होगा? तो यह कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में है। यह कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में शामिल है, ठीक है। भारत की संसद में कौन कौन से शामिल है? अभी जस्ट मैं बताया हूँ, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कि भारत में कौन सा सिस्टम को अपनाया गया है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया। भारत में कौन सा सिस्टम को अपनाया गया है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में टोटल कितने लोग शामिल हैं? तो लोकसभा के मेंबर शामिल है, राज्यसभा के मेंबर शामिल है और प्रेसिडेंट शामिल है, ठीक है। और प्रेसिडेंट शामिल है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति। तो चलिए हम लोग देखें यह ऑप्शन कहाँ पे है। ऑप्शन ए कौन कौन से लोग हैं? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, क्या ये हो सकता है? इसका उत्तर आप सभी को देना है अकाउंट में। नेक्स्ट लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा एंड राज्यसभा, कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। तो ऊपर में देखें, लोकसभा कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। राज्यसभा के मेंबर कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। और प्रेसिडेंट कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में नेक्स्ट भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार किसे होता है? ठीक है, यानी कि जो भारत की जो सीमाएं होती है, ठीक है, कभी ज्यादा किया जाता है, कभी कम किया जाता है, ठीक है। जैसे भी जैसे देख सकते हो कि 2000 वर्ष में बिहार झारखंड से अलग हुआ था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से बिहार अलग हुआ था, ठीक है। तो यह सभी सीमाओं का परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। स्टेट लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड पार्लियामेंट, किसके पास है? तो जल्दी से इसका उत्तर देंगे, किसके पास होता है यह चीज? तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होता है। भारत के प्रधानमंत्री के पास यह शक्ति होता है कि किसी भी राज्य की सीमा में बदलने का अधिकार होता है, ठीक है। किसके पास है यह पावर? तो भारत के प्रधानमंत्री के पास है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में यह क्वेश्चन पाया गया था, पूछा गया है वर्ष 2022 में, ठीक है। और यह जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, पीवाईक्यू एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप सभी को पीवाईक्यू का सेशन कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी बुक या कोई भी पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप सभी मेरे चैनल पे आए और वीडियो स्टार्ट करें और देखें और एग्जाम में भरपूर मार्क्स पाए, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को करना है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त होगा और इस प्रकार का मैं रोज
क्लास लाऊंगा। अभी मैं पॉलिटी लाया हूँ, नेक्स्ट वीक से मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट का मैं इसी प्रकार से क्लास लाने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? अभी मैं जस्ट बताया हूँ। इसका ट्रिक क्या बताया था? मैं जस्ट इसका ट्रिक क्या बताया हूँ? इसका ट्रिक मैं बताया था कुंभक। इसका ट्रिक में क्या बताया था? कुंभक। ठीक है, यानी कि टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद की संख्या है? तो 6 राज्य में विधान परिषद पाया जाता है। इसका ट्रिक है कुंभक। के मतलब होता है कर्नाटक, यू मतलब उत्तर प्रदेश, एम मतलब महाराष्ट्र, बी मतलब बिहार, ए मतलब आंध्र प्रदेश, टी मतलब तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है और इन 6 राज्यों में विधानसभा भी है। विधान परिषद के साथ विधानसभा भी है। ठीक है, विधान परिषद को अपर हाउस बोलते हैं और विधानसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, विधान परिषद को अपर हाउस बोलते हैं और विधानसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, यह चीज आप लोग को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि विधान परिषद की कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पहले सभापति कौन थे? जल्दी से इसका उत्तर दे। गणेश वासुदेव, एस बी कृष्णमूर्ति राव, श्रीमती वायलेट एल्वा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? कौन भारतीय संसद में शामिल नहीं है? अभी मैं जस्ट बताया हूँ। ठीक है, देख लो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है कितना एग्जाम में पूछा है। 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है। सोच लो, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कौन कौन से भारतीय संसद में शामिल होते हैं? तो 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? 3 लोग शामिल होते हैं। एक लोकसभा के मेंबर शामिल होते हैं, एक राज्यसभा के मेंबर शामिल होते हैं और एक प्रेसिडेंट साहब शामिल होते हैं यानी कि राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो कौन कौन से शामिल होते हैं? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा शामिल होते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, या भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? कब अस्तित्व में आई थी? जल्दी से इसका उत्तर देना है। यानी कि स्वतंत्र भारत, जब हमारा जो कंट्री था भारत, ठीक है, या इंडिपेंडेंस हो गया। इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा जो कंट्री था भारत, यह स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, इसके बाद पूछा है क्वेश्चन में कि संसद सबसे पहली बार चुनाव हुआ था, यानी कि भारत में सबसे पहली बार चुनाव की प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1952 में भारत में सबसे पहली बार चुनाव करवाया गया था। ठीक है, कब करवाया गया था? 1952 में करवाया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष बनता है, ठीक है, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसको चुनाव कौन करता है? उनका चुनाव कौन करता है? जल्दी से इसका उत्तर देना है। कौन करता है? ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा। कौन करता है? इसका उत्तर जल्दी से देना है। कौन करता है? तो ऑप्शन सी, कौन करता है? ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि लोकसभा के स्पीकर का चुनाव इस प्रकार से होता है स्टूडेंट। जैसे कि लोकसभा के मतलब चुनाव हो गया। ठीक है, चुनाव होने के बाद आपस में से ही किसी सीनियर सिटीजन को, ठीक है, उन्हीं में से किसी सीनियर, किसी वरिष्ठ को, जो ज्यादा जानकार होता है, उसी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी को क्या बनाया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, लोकसभा में टोटल कितने इलेक्टेड चुन कर आते हैं? कितने इलेक्टेड चुन कर आते हैं? ठीक है, कितने? तो ऑप्शन जल्दी से बताना है। 520 मेंबर, 543 मेंबर, 542 मेंबर, 524 मेंबर, कितने चुन कर आते हैं? यह क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो कौन सा का इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, 543 चुन कर आते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है,
ठीक है, तो कितनी है? 552 है। ठीक है, इनमें से दो एंग्लो इंडियन होता है, इनमें से दो क्या कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, इनमें से दो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तब अब कितना बच गया? 550 बच गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति किसी दो ऐसे एंग्लो इंडियन को चयन करता है। ठीक है, तो अब बच गया कितना? 550 बच गया। अब 550 में, यानी कि 550 मेंबर में अब जो 7 जो मेंबर है वह पीओ के क्षेत्र से आते हैं। कौन सा क्षेत्र से आते हैं? पीओ के क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो अब 550 में 7 माइनस करोगे तो कितना बच गया? 543 बच गया। ठीक है, यानी कि 543 जो मेंबर होते हैं वह चुन कर आते हैं। ठीक है, यानी कि इनका इलेक्शन करवाया जाता है, यानी कि ये लोग इलेक्शन के माध्यम से आते हैं। ठीक है, 543 मेंबर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 552, जिसको दो राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन को। ठीक है, तब बचता है 550। अब 550 में 7 पीओ के क्षेत्र से आते हैं, तो बचा 543। 543 सदस्य को जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लोकपाल विधेयक भारतीय संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? कब प्रस्तुत किया गया था? जल्दी से उत्तर दें। 1968, 1975, 1965, 1972, कब? जल्दी से इसका उत्तर दे। कौन होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए 1968 होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए 1968 होगा। ठीक है, लोकपाल डे या बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लोकपाल डे, ठीक है, यानी कि लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। लोकपाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? जल्दी से इसका उत्तर देना है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1957, 1958, 1953 से 54, 1951 से 52, 1949 से 50, कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1951 से 1952 में हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 79 में कौन आता है? जल्दी से इसका उत्तर देना है। कौन आता है आर्टिकल 79 में? आर्टिकल 80 में राज्यसभा आता है और आर्टिकल 81 में लोकसभा आता है। ठीक है, आर्टिकल 79 को उत्तर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आर्टिकल 79 क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? ठीक है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? जल्दी से उसका उत्तर 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल, कितने? तो इसका उत्तर होगा 6 साल। इसका उत्तर होगा क्या? 6 साल। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि विधान परिषद का टोटल कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का कार्यकाल टोटल कितने? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है, या 5 वर्ष का होता है। ठीक है, स्टूडेंट आप सभी को याद करना है सभी का कार्यकाल। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल। ठीक है, यह सभी आप सभी को याद रखना है दिमाग में, एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, और देख लो यहाँ पूछा हुआ ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? ठीक है, अधिकतम मैक्सिमम पूछा है, कितना हो सकता है? जल्दी से इसका उत्तर दे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना, कितना होता है? जल्दी से इसका उत्तर दें। तो कितना होता है? मिनिमम 17, यानी कि सॉरी, अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? तो 6 महीना। अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? 6 महीना। ठीक है, अभी इससे पहले मैं बताया हूँ कि एक साल में टोटल कितनी सत्र होती है? 3 सत्र होती है। कितने? 3 सत्र होती है। बीएमडब्ल्यू, बजट, मानसून, विंटर। ठीक है, 3 सत्र होती है। ठीक है, इन तीनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 6 महीना होना चाहिए। कितना? 6 महीने का समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं? कौन ऐसा निर्णय लेता है कि
कौन ऐसा निर्णय लेता है, ठीक है, कि मनी बिल है या नहीं है? कौन, किसके पास ऐसा अधिकार है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके पास होता है? जल्दी से इसका उत्तर देना है आप सभी को। किसके पास यह अधिकार है? तो यह अधिकार है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के पास ऐसा अधिकार है, ठीक है। राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है, बस राज्यसभा को 14 दिन के लिए लोकसभा भेजता है, ठीक है, और उसके पास कोई अधिकार नहीं है मनी बिल के मामले में, ठीक है। सारा का सारा अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है कि यह विधेयक मनी बिल है कि नहीं है, यह पास करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा इसे अधिकतम कितनों दिनों तक लौटा सकती है? अभी जस्ट मैं आंसर बताया हूँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन में देख लो, पूछा ये क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंस है। 22 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 12 दिन, कितने दिनों के लिए लोकसभा राज्यसभा को भेजता है? कितने? तो 14 दिन के लिए भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के भारतीय आम चुनाव किस लोकसभा के गठन के लिए आयोजित किए गए थे? जल्दी से इसका उत्तर देना है। यानी कितनेवें नंबर के थे? 15वीं, 18वीं, 16वीं, 17वीं? 2019 की लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो कितनेवें थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17वें। अभी वर्तमान में कितनेवें क्रम के हैं? तो 18वें। अभी वर्तमान में कितने क्रम के हैं? 18वें, ठीक है। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिनका प्राइम मिनिस्टर मोदी बना है, जिनका प्राइम मिनिस्टर मोदी बने हैं, और यह कौन सा पार्टी से? बीजेपी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजनेता कभी भी लोकसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? कौन सा नहीं रहे हैं, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा है। श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनमोहन सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रणब मुखर्जी, कौन सा नहीं रहे हैं? ठीक है, तो कौन सा नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्री मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कोरम की आवश्यकता संख्या कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? जल्दी से इसका उत्तर देना है। कितनी होती है? 25, ठीक है, कितनी होती है? 25, ठीक है, यानी कि 250 टोटल सदस्य होता है राज्यसभा में, और इसका 1/10 मेंबर कोरम का होते हैं, ठीक है। 1/10 को 0 काटोगे तो कितने मेंबर बच गए? 25, ठीक है, यानी कि 25 मेंबर को कोरम में शामिल होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, सामूहिक यानी कि कलेक्टिव। क्या क्वेश्चन पूछा है? कलेक्टिव, यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसको कहीं कॉपी में आप लोग नोट कर लो, ठीक है। कलेक्टिव यानी कि सामूहिक, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से, हिंदी में क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल को व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से अगर पूछेगा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो प्रेसिडेंट के प्रति, ठीक है। यह दोनों इंपॉर्टेंस है। अगर सामूहिक रूप से पूछेगा कि उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं मंत्रिपरिषद, तो लोकसभा के प्रति। अगर व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत मतलब होता है इंडिविजुअल, ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सामूहिक पूछा है, ठीक है, तो सामूहिक लोकसभा। अगर व्यक्तिगत पूछता तो आंसर आप लोग बी देते, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं आप लोग कॉपी में नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री केंद्रीय बजट फिल इन द ब्लैंक्स में प्रस्तुत करता है। जल्दी से, जल्दी से इसका उत्तर दे। अ ज्वाइंट मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट ऑप्शन द लोकसभा, नेक्स्ट ऑप्शन द स्टेट असेंबलीज, नेक्स्ट ऑप्शन द राज्यसभा। जल्दी से इसका उत्तर देना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में। कौन होगा? इसका उत्तर होगा दी लोकसभा, ठीक है। यानी कि जो वित्त मंत्री होता है, ठीक है, जब सेंट्रल बजट पेश किया जाता है तो किस में पेश करता है? लोकसभा में पेश करता है ना। अभी हाल ही में बजट पेश किया गया, देखे हो आप सभी बजट कितनी करोड़ का पास किया गया?
इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है, जल्दी से उत्तर दें। प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटेम स्पीकर साहब करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर साहब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की एक से अधिक सीटें हैं? ठीक है, एक से अधिक सीटें हैं किस राज्य में लोकसभा की? जल्दी से इसका उत्तर देना है। सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। जल्दी से इसका उत्तर दे कमेंट बॉक्स में। कौन सा होगा? मेघालय, ऑप्शन सी। कौन सा होगा? मेघालय, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पूर्ति निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पूर्ण सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, स्पीकर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, कौन करते हैं? जल्दी से इसको उत्तर दें। कौन करते हैं? स्पीकर साहब करते हैं। कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर साहब करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज का यही, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी, तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो रोज अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा और आप लोग एग्जाम में एकदम भरपूर मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।